हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये मशीन लर्निंग क्या है? सुनने में तो ये एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन आप इसके बारे में ठीक से समझ जाएं तो ये बहुत ही आसान है। ये इस टाइप की लर्निंग है जिसमें मशीन खुद ही चीज़ों को सीख लेती है एंड ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन है जो सिस्टम को ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने एक्सपीरियंस से ही लर्न करके अपने आप को इम्प्रूव करता है। मशीन लर्निंग हमेशा कंप्यूटर प्रोग्राम के डेवलपमेंट पर फोकस करता है जिसमें वो डेटा को एक्सेस कर सके और बाद में उस लर्निंग से खुद ही सीख सके। इसमें लर्निंग डेटा के ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। मशीन लर्निंग को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चलिए वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। इस एल्गोरिथम में मशीन ने जो अपने पास्ट में जो सीखा है उसे नए डेटा में अप्लाई करती है, जिसमें लेबल्ड एग्जाम्पल का यूज किया जाता है फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए। नोइंग ट्रेनिंग डेटा सेट के एनालिसिस पर यह लर्निंग एल्गोरिथम इनफ्रेड फंक्शन जनरेट करती है जो इजीली प्रिडिक्ट कर सकता है। सिस्टम किसी भी नए इनपुट के लिए टारगेट प्रोवाइड करता है जिससे प्रोग्राम को सफिशिएंट ट्रेनिंग दे सके एंड जो आउटपुट जनरेट होता है उसे करेक्ट आउटपुट से कंपेयर करता है एंड एरर फाइंड करता है एंड जो मॉडल है वो इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। सेकेंड है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। इस एल्गोरिथम का यूज ट्रेंड इंफॉर्मेशन में किया जाता है जब ये ट्रेंड इंफॉर्मेशन ना ही क्लासिफाई होती है और ना ही लेबल्ड होती है। अनसुपरवाइज लर्निंग ये स्टडी करती है कि कैसे सिस्टम किसी फंक्शन को इन्फर कर सके जिससे अनलेबल्ड डेटा से किसी हिडन स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया जा सके। ये सिस्टम किसी राइट आउटपुट को डिस्क्राइब नहीं करता है बल्कि डेटा को एक्सप्लोर करता है। थर्ड है सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बीच में आती है एंड ट्रेनिंग के लिए स्मार्ट अमाउंट ऑफ लेबल्ड डेटा एंड लार्ज अमाउंट ऑफ अनलेबल्ड डेटा का यूज करता है। इस मेथड के यूज से एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। एक्यूरेट लेबल्ड डेटा की जब रिक्वायरमेंट होती है तब इस एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। फोर्थ है रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग। यह एल्गोरिथम इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है एंड एक्शन प्रोड्यूस करने के साथ साथ एरर्स और रिवॉर्ड को भी डिस्कवर करता है। ट्रायल, एरर, सर्च एंड डिले रिवॉर्ड ये सभी मोस्ट रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस लर्निंग एल्गोरिथम के। किसी भी आइडियल बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। ये मेथड मशीन एंड सॉफ्टवेयर को अलाउ करती है इन प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने के लिए। किसी भी एजेंट के लिए सिंपल रिवॉर्ड फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे वो बेस्ट एक्शन लर्न कर सके। इसे ही रेनफोर्समेंट सिग्नल कहा जाता है। मशीन लर्निंग से मैसिव क्वांटिटी ऑफ डेटा को एनालाइज किया जाता है जहां डेटा फास्ट डिलीवर होता है एंड एक्यूरेट रिजल्ट देता है, जिसमें प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज एंड डेंजरस रिस्क के बारे में पता कर सकते हैं। इसमें एडिशनल टाइम एंड रिसोर्स भी पता कर सकते हैं सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए। अगर हम मशीन लर्निंग को एआई और कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन कर दें तो सिस्टम इफेक्टिव तरीके से लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। मशीन लर्निंग के एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, हेल्थ केयर, रिटेल, पब्लिशिंग एंड इंडस्ट्री, इस सभी जगह पे मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। गूगल एंड फेसबुक भी इसका यूज कर रहे हैं। यूजर जिस टाइप का कंटेंट देखते हैं गूगल पर या फेसबुक पर, उस बेसिस पर ही एड्स आते हैं। मशीन लर्निंग ही पास्ट सर्च बिहेवियर के बेसिस पर एड्स को शो करती है। इसे ही टारगेट एड्स कहा जाता है। तो अब आप समझ सकते हो कि हम जिस टाइप का डेटा कंटेंट सर्च करते हैं यूट्यूब पर, हमें उस टाइप के ही एड्स आने लगते हैं। तो ये जो वर्क होता है ना, ये वर्क मशीन लर्निंग ही करती है। अगर आप एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो देख रहे हो तो आपको ऐड भी एजुकेशनल रिलेटेड ही आएंगे। आप जिस टाइप का कंटेंट देखोगे आपको उस टाइप के ही रिजल्ट आने लगते हैं। ये वर्क मशीन लर्निंग करती है, जो बैकग्राउंड में वर्क होते रहती है, जो हमारे पास डेटा, हमारे जो सर्च डेटा है उस पर वर्क करती होती है।
डायनेमिक एनवायरनमेंट में मशीन डायमेंशनल और मल्टी वेराइटीज ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए भी मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है। वैसे तो मशीन लर्निंग के बेनिफिट्स के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं जो प्रैक्टिकली हमारे काम में आती हैं, जैसे ऑटोनोमस कंप्यूटर का डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक्सेट्रा। मशीन लर्निंग पर वर्क करने के लिए हमें लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, ग्राफ थ्योरी जैसे सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। साथ ही में आपको पाइथन, आर, मैटलैब, C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप मशीन लर्निंग पर बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हो, बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो। सो ये हमने देखा मशीन लर्निंग के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही टेलीग्राम चैनल एंड खबरी चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी चेक कर लें और दोनों ही चैनल को आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू।